गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, सबसे पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरे किचन में रेसिपी बन रही है गोश्त का पुलाव। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो बने रहना रेसिपी में गाइस। तो गाइस, तो हमने आधा किलो जितना गोश्त लिए हैं। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिए, उसको कुकर के अंदर ऐड करके नमक और पानी डाल के हमें उसको उबाल लेना है गाइस। तो ये कुछ हमने मसाले लिए हैं, इसको हमें पीसना है मिक्सर के जार में डाल के। जैसे कि हमने लिए सौंफ लिए हैं और ज़ीरा लिए, ये दोनों को बराबर हमें मात्रा में लेना है। हमने दोनों एक एक चम्मच लिए हैं दोनों को। फिर हमने लिए हरी मिर्च और अदरक लहसुन लिए। अदरक लहसुन हमें फ्रेश ही लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना है। और ये कुछ रखे गरम मसाले, जैसे कि साजीरा, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब लिए हमने गरम मसाले में। तो ये सबको अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है पीस के। तो देखो गाइस, हमने अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लिए हैं। तो अभी हम दे रहे हैं बघार। बघार के लिए हमने 4 से 5 चम्मच ऑयल लिए हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें 2 तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं। तेज़ पत्ता अच्छी तरह से लाल होने के बाद हमने इसमें प्याज ऐड करे हैं। प्याज हमने 4 से 5 प्याज लिए हैं। प्याज का हमें अच्छी तरह से बिरिस्ता बना लेना है गाइस। हमने प्याज का अच्छी तरह से बिरिस्ता बना लिए हैं। अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लिए थे। सिर्फ नमक और पानी डाल के हमने उबाले गोश्त को, उसमें कुछ भी नहीं ऐड करे हमने। अब अच्छी तरह से हमें भुनाई कर लेना है प्याज के साथ गोश्त को। तो गाइस, तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने आपको बताए थे सब में। पहले हमने हरी मिर्च, गरम मसाले, अदरक लहसुन सब पीस लिए थे, अच्छी तरह से पेस्ट बना लिए थे। तो वो उसमें हमने ऐड कर दिया अभी गोश्त में। अब इसको अभी हमें क्या करना है, अच्छी तरह से भून लेना है, कि ताकि गोश्त में अच्छी तरह से अदरक लहसुन का फ्लेवर आना चाहिए और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी चली जानी चाहिए। इस तरह से हमें भूनना है अभी। अगर आपका मसाला नीचे चिपक रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भुना करें। तो अभी हमने मिक्सर का जार को अच्छी तरह से खंगाल के इसमें पानी ऐड कर दिए हैं। जितना आप अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा टेस्टी पुलाव बनता है। तो ढक्कन ढक के स्लो आंच पे हमें भूनते जाना है और थोड़े थोड़े देर में चेक करना है कि हमारा मसाला जल तो नहीं रहा है। अगर जल रहा है तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूने जाना है। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम टमाटर, आलू, कोतमीर और पुदीने के कुछ पत्ते, टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी हमें ज़्यादा रखनी है, ये सब हम इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से भी भून लेंगे हम और वापस इसको। अब इसमें 1 चम्मच भर के हम नमक ऐड करेंगे। अब ये कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मीट मसाला लिए, बिरयानी मसाला लिए, धनिया पाउडर और ये चाट मसाला लिए हमने। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे।
अब ये गोश्त का पानी भी हमें इसमें ऐड करना है। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी। फिर हम इसको ढक्कन ढक के थोड़ी देर अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे स्लो आंच करके। तो देखो हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लिए हैं, ढक्कन को हमने हटा दिए हैं। अब इसमें 1 कटोरी भर के हम दही ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मसाले में दही को। तो गाइस एक ट्रिक मैं बताना चाहती हूँ, जब भी आप पुलाव बना रहे हो ना तो ढक्कन ढक के इसका मसाला भूनना, तब इसमें पुलाव में अच्छी खुशबू भी आएंगी और अच्छा सौंधा पुलाव बनेगा। देखो अभी हमने और ढक्कन ढक दिए हैं और थोड़े थोड़े देर में चेक करते जाना चाहिए, क्योंकि मसाला नीचे चिपक तो नहीं रहा है, जल तो नहीं रहा है। अगर जल रहा है आपका मसाला, चिपक रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाना और मसाले की भुनाई अच्छी तरह से करना है। अब गोश्त का थोड़ा और पानी बचा था, हमने इसमें और ऐड कर दिए हैं। अभी हमने इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने कोलम राइस लिए हैं, आप कोई भी ब्रांड के चावल ले सकते हो। कोलम चावल में अच्छा बनता है पुलाव। अब इसमें हमें क्या करना है, गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है गाइस, गर्म पानी ऐड करना है। अभी चावल डालने के बाद तो हमने दूसरे वाले चूल्हे पे गर्म पानी करने रख दिए थे पहले। तो चावल पूरे डूब जाना चाहिए, इतना हमें पानी इसमें ऐड करना है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। फिर इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। चावल ऐड करने के बाद ही इसमें नमक ऐड करना। तो चावल में अच्छी तरह से जोश आ चुका है, पानी भी थोड़ा सूख चुका है। अब हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। तो ढक्कन ढक के इस पर कुछ भी हैवी चीज़ हमें रख लेना है। 10 से 15 मिनट तक इसको हमें दम देना है। 2 hours later. तो हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक करेंगे तो देखो चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं। एक बार हम चम्मच घुमा लेंगे अच्छी तरह से, नीचे से भी उसको चावल को अलट पलट करेंगे। तो गाइस ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि रेसिपी आपको कैसी लगी है गाइस। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है ये पुलाव खाने में, आप लोग ज़रूर ट्राई करना गाइस। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखो कितना मस्त लग रहा है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।